Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको एक्सेस कराता है हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा धमाकेदार सेशन बेटा, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो वी आर गोइंग स्टार्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स ऑफ द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। So we have discussed two important things, NCERT in-text questions and NCERT exercise question. This is the third session बेटा, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे NCERT के एग्जाम्पल्स को। So NCERT एग्जाम्पल्स बेटा क्या है, इन साइड में आपको कुछ क्या गिवन है, कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है बेटा, ठीक है, चैप्टर के अंदर। तो वो चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल्स गिवन है बेटा, उसके लिए मुझे अलग से सेशन बनाना था, इसलिए मैंने अलग से सेशन बनाया है। और सारी एक्टिविटीज़ मैंने सेशंस के अंदर सॉल्व कराई हैं, जो भी एक्टिविटी जिस सेशन से रिलेटेड थी उसको उसी में ही सॉल्व करा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा हमारे पहले एग्जाम्पल्स के साथ, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 115 पर। तो पेज नंबर 115 पर आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा, जाइए और जाना क्या है, बुक खोलो बेटा, जल्दी से बुक खोल लीजिए अपनी, जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ठीक है, एक फोर्स है बेटा 5 न्यूटन का, इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है बेटा आपका वो डिस्प्लेस कर रहा है 2 मीटर से इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन वर्क डन इज, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में, तो वर्क डन कितना होगा। अब आप देखो बेटा यहाँ पर कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। चलो व्हाट कलर शुड आई चूज, चलो ये यार ग्रीन कलर फिजिक्स में वियर्ड लगेगा ना, चलो कोई नहीं, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले बोल रहे हैं कि भाई 5 न्यूटन की फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर, देखो यार वहाँ पे पिक्चर भी तो दी गई है, ठीक है। ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या है आपके पास, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, और आपने इस ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन की फोर्स को अप्लाई किया है। तो बेटा इसने 2 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लिया है। सो दिस इज द डिस्टेंस हियर एंड दिस इज द फोर्स हियर। तो ये बोल रहे हैं कितना वर्क डन हुआ है, तो इस काम को करने में कितना वर्क डन हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बेटा कि आपको गिवन क्या क्या है। गिवन है बेटा आपको फोर्स गिवन है विच इज 5 न्यूटन। आपको क्या गिवन है बेटा, आपको एस गिवन है विच इज 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आपका 2 मीटर का है, नहीं है इस मैम। आपसे क्या पूछ रहे हैं बेटा, आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन। क्या पूछ रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को सीधा सीधा पुट करूँगी देन मुझे आंसर मिल जाएगा। तो फोर्स क्या है बेटा आपका, यहाँ पे आपका जो फोर्स रहेगा, फोर्स है आपका क्या 5 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा आपका 2। कितना रहेगा डिस्प्लेसमेंट आपका, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका 2 रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5 2 10, तो वर्क डन कितना होगा बेटा आपका, वर्क डन होगा 10 जूल का। कितना वर्क डन होगा बेटा, 10 जूल का। मतलब कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस ऑब्जेक्ट पर और इसको 2 मीटर तक डिस्प्लेस करा रहे हो बेटा, तो इस केस में आपका वर्क डन होने वाला है 10 जूल, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको गिवन है बेटा किस पे, पेज नंबर 115 पर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूं बेटा, अगर आप ध्यान से इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व और कर रहे होंगे कि आपने क्या करा, ये आपके पास ब्रिक थी, ये आपके पास क्या थी बेटा, ये आपके पास ब्रिक थी या नहीं थी, यस मैम, ये आपके पास ब्रिक थी। अब आपने इस ब्रिक पर फोर्स अप्लाई किया इस तरीके से, ठीक है, इधर साइड आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया। जब आपने उधर साइड इस पर फोर्स अप्लाई किया तो आपने देखा जो ब्रिक का मोशन था वो भी उधर साइड ही था। हैव यू नोटिस्ड, यस मैम। सो ब्रिक का मोशन भी इधर साइड था, तो ये आपका मोशन की डायरेक्शन भी इधर साइड ही हो गई।
तो अगर मैं आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछूं एज अ मतलब क्या आपके कौन सिलेबस में ऐसे नहीं पूछ रही हूँ बिल्कुल भी अपनी क्यूरियोसिटी से, नो आई एम नॉट आस्किंग, ठीक है। तो बेटा आप ये मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो वर्क डन आपका हुआ है, ठीक है, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर जीरो है। वर्क डन आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे मैम आपने जो हमें चीज़ पढ़ाई है, आपने ये बोला था कि अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, सेम ही डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर इधर साइड ही है, तो उस केस में आपका वर्क डन पॉजिटिव। वर्क डन क्या, वर्क डन आपका पॉजिटिव। क्या हो जाएगा बेटा आपका वर्क डन, आपका यहाँ पे वर्क डन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और इफ अगर आपकी फोर्स की डायरेक्शन और अगर आपके मोशन की डायरेक्शन डिफरेंट होती है बेटा, तब हम देखते हैं कि आपका वर्क डन कैसा होता है, वर्क डन आपका नेगेटिव होता है। इजी क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो। इजी था या नहीं था? चलो था। So if the force act on the object all through the displacement, then work done is 5 Newton and 2 meter, which will equal to 10 Newton meter या फिर 10 जूल। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पोर्टर है बेटा जो लगेज को लिफ्ट कर रहा है, 15 kg का लगेज है वो फ्रॉम द ग्राउंड से, और पुट इट ऑन हिज हेड, और अपने हेड पे रख रहा है उसको 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। आपको बेटा कैलकुलेट करना है कि उसने कितना वर्क डन किया है उस लगेज पर, ठीक है। यस मैम। तो पहले आप गिवन निकालो बेटा, गिवन निकालो। गिवन निकालने का मतलब गिवन जो आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, जैसे मास गिवन है लगेज का 15 kg का, ठीक है, और आपने हेड पर रख रहा है 1.5 मीटर अवे, तो एच कितना गिवन है बेटा, एच गिवन है 1.5 मीटर। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है बेटा, वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। उसने कितना उसने कितना वर्क डन किया उस लगेज को उठाने के लिए। आइए निकालते हैं बेटा। अब आपको पता है वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, वर्क डन हम लोग निकालते हैं F इंटू एस करके। कैसे करके बेटा, F इंटू एस करके। यस मैम, ऐसे तो निकालते हैं। अब आपको पता है बेटा यहाँ पर आपको F तो गिवन ही नहीं है, तो आप मतलब कि अब आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा, फोर्स क्या होता है, फोर्स वेट के इक्वल होता है नहीं होता है? यस मैम। और उसको उतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा बेटा जितना उसका लगेज का वेट होगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और वेट क्या होता है बेटा, वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा आपका mgh, ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करो। h इज द s। मास कितना है बेटा, मास है आपका 15 kg, g की वैल्यू होती है 10, और हाइट कितनी है बेटा 1.5 मीटर की। तो पॉइंट उड़ा के 0 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा बेटा, अब बचेगा आपका 15 इंटू 15। क्या बचेगा आपका बचेगा 15 इंटू 15। तो इट इज़ लाइक 15 की मल्टीप्लाई हम लोग 15 से करेंगे, तो 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 इन 5, 5 में 2 7, तो ये आपका हो जाएगा 15, एंड 7 और 5 12 और 1, तो 225। तो कितना रहेगा बेटा आपका 225 जूल का वर्क डन। ये जो पोर्टर है बेटा ये करेगा उस 15 kg लगेज को उठाने के लिए 1.5 मीटर हाइट तक। समझ गए बेटा? ये आपको गिवन है, ये आपको कहाँ गिवन है, ये आपको एनसीईआरटी का दूसरा एग्जाम्पल गिवन है, एनसीईआरटी सेकेंड एग्जाम्पल है ये। चलो इतना आसान था बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस मैम, ले लिया स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे। सो विच विल इक्वल टू 225 जूल। तो उसने कितना वर्क डन किया, 225 जूल का वर्क डन उसने किया। नेक्स्ट आते हैं, एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास है 15 kg का विद अ यूनिफॉर्म, ओके, एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास है 15 kg, वो मूव कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, मोशन की वजह से, क्या, एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेटा ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी रहती है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो मतलब आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो बेटा आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। आइए तो हम देखते हैं बेटा गिवन, ठीक है। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे गिवन लिखूंगी तो गिवन में यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ बेटा, गिवन में हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा क्या आपको मास गिवन है विच इज़ 15 kg। आपको क्या गिवन है बेटा, वेलोसिटी गिवन है विच इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी गिवन है बेटा आपको, ये 4 मीटर पर सेकेंड आपको ये गिवन है। डन? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा, आप इसको पुट कर दो तो हाफ, मास कितना गिवन है बेटा 15 kg का, वेलोसिटी कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर
अब हम सॉल्व करेंगे आगे इसको, तो 1/2 इंटू 15 इंटू 4 तो 2 से चला जाएगा बेटा ये 2 टाइम, ठीक है, 2 से चला जाएगा बेटा आपका 2 टाइम, तो 15 2 कितने हो जाएंगे बेटा आपका यहाँ बच रहा है 15, 2 और 4, तो आप देखेंगे 15 2 कितना हो जाएगा, 15 2 हो जाएगा 30 इंटू 4, ठीक है, सो इट विल इक्वल टू 4 3 12, 120 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी बेटा इस ऑब्जेक्ट की, जिसका मास कितना है बेटा 15 kg का है, जो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी आपकी 120 जूल की। स्क्रीनशॉट ले लो, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो। सो स्टूडेंट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन था, ये सारी चीज़ें गिवन थी, आपका आंसर आ जाएगा 120 जूल। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार। ठीक है, आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा बेटा अगर आपके पास अगर आप किसी कार की वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पर आवर के लिए, इफ द मास ऑफ द कार इज इतना। अब वर्क डन कैसे निकालोगे? अच्छा मैम वर्क डन कैसे निकलेगा? देखो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज वर्क डन के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर आपके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी थी फिर आप फाइनल में कुछ और वेलोसिटी कर रहे हैं तो आप सिंपली उन काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालिए और वही चेंज होगा वर्क डन। तो ऐसे केस में सबसे पहले आप लिखो बेटा गिवन। ठीक है, तो आप देखो बेटा सबसे पहले आप इसके लिए निकालना, फिर इसके लिए निकालना, फिर फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना। ठीक है, और आपको आंसर क्या मिल जाएगा? आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ के वाला पॉइंट आप लोग ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको पूरा स्टेप करना है। अब मैं आपको ये पूरा करके दिखा रही हूँ। चलो सो बेटा गिवन, यस मैम गिवन तो होगा ना, गिवन में बेटा आपको गिवन है वेलोसिटी। तो बेटा पहले थी इतनी 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये इनिशियल वेलोसिटी थी। क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी u 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, नेक्स्ट बेटा आपकी फाइनल वेलोसिटी v, ये है आपकी कितनी 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी है बेटा? ये आपकी है, ये आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। मास ऑफ द कार कितना है बेटा? मास गिवन है आपको कितना? 1500 kg का। ठीक है, 1500 kg का। अब आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज। ठीक है, तो अब आप चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करना है। अब उसके लिए निकालना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले तो एक जगह पे गलती कर सकते हो, ये किलोमीटर पर आवर में है तो पहले इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होती है। तो 30 बेटा, अब आपको पता है किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000। तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, आपको पता है ना बेटा किलोमीटर पर आवर है तो मल्टीप्लाई होगी 1000 मीटर के लिए। और आर में बेटा 1 आवर में आपके कितने सेकंड्स होंगे? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो मतलब कि आपका हो जाएगा 3600। तो अपॉन में कितना आएगा? अपॉन में आएगा बेटा आपका 3600। ठीक है, यस मैम, ये सेकेंड्स में हो गया और ये आपका वो मैंने आपको मीटर का बता दिया। ऐसे इसका होगा बेटा 600, वो 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में 3600। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट। अब आपका क्या बच रहा है बेटा? इधर साइड बच रहा है आपका 300 अपॉन में 36, इधर साइड बच रहा है 600 अपॉन में 36। ठीक है, यस मैम बच रहा है। तो दिस इज़ u एंड दिस इज़ v। अब क्या करो बेटा? अब आप क्या करो, पहले आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज़ हाफ mv²। तो हाफ, मास तो सेम ही रहेगा बेटा, मास तो उसी कार का है ना 1500। v कितना है बेटा? v आपका है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? 300 अपॉन 36। अब मल्टीप्लाई कर लो बेटा 300 अपॉन 36 की 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 300 अपॉन 36। डन? यस मैम। अब कैंसलेशन देखो इनका कैसे हो सकते हैं। पहले आप इसको 2 से काट सकते हो, 2 से आप इसे काट लो, 2 7 = 14। ये इसको ना काट के ना आप काटो इसको 2 से 300 को, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 150 आ जाएगा ये। ठीक है, यस मैम। और 2 से क्या काट सकते हो? ठीक है, और 2 से आप लोग काट सकते हो यहाँ पे 2 1 = 2,
2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 8 ज़ा 16, इसको काटोगे 2 1 ज़ा 2 150, ठीक है। फिर और क्या काट सकते हो, इसको काट सकते हो तो 2 18 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 7 ज़ा 14, ठीक है, 2 7 ज़ा 14 आपका हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपका, एंड ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 750, कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये 750 हो जाएगा। नेक्स्ट और आप किसको काट सकते हैं, इससे आप 3 से और काट सकते हैं ना, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, नहीं 3 1 ज़ा 3 को, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 250, देखो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो 250 आ जाएगा, है ना। यस मैम। और क्या काट सकते हो 3 से, और तो कुछ नहीं कर सकता, ये कर सकता है 3 से अभी, 3 5 ज़ा 15, 3 0 0, मतलब 0 का 0 ही रहेगा, 3 6 ज़ा 18, ठीक है भाई। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लेकर आ गई हूँ इसको, अब ज़रा मुझे ध्यान से लिखने दो सारी चीज़ें। ये 250 था कटने के बाद, 150 था, नेक्स्ट 50 था, नेक्स्ट 6 था और 6 था, यही था ना, देख लो। ये 250, ये 150 काटने के बाद आया था, इधर से 50 आया, नीचे से 6 आ गए। चलो और कुछ तो नहीं कटेगा, 3 से कट सकते हैं ना अभी भी, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 50 हो जाएगा, ठीक है मैम। 2 से और कट सकती हैं चीज़ें, 2 2 ज़ा 4 25, 3 से 25, मतलब 2 से, और 2 2 ज़ा वो 2 3 ज़ा, ठीक है। और क्या कट सकता है 3 से, नहीं कट सकता और कुछ भी। तो ऊपर क्या बच रहा है 250 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 3, अपॉन में क्या बच रहा है बेटा, अपॉन में बच रहा है 3, ठीक है। अब आगे फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, तो 25 और 25 का एलसीएम वो मतलब कि मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 625 आएगा, आता है ना करना। 25 25 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 में 2 12, 5 2 ज़ा 10 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, ठीक है। कितना आएगा बेटा, ये आपका आएगा 625, ठीक है, आता है इस मैम। चलो ये हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 625 अपॉन 3, अब उसकी मल्टीप्लाई कर लो, देन 3 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 625, तो 0 0 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, ठीक है। यस मैम। 5 2 ज़ा 10, 10 में 2 12, नेक्स्ट 2 0 0, 2 5 ज़ा 10 1, 2 2 ज़ा 4 1 50, नेक्स्ट 6 0 0, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 में 3 15, 0 5 2, 5 और 5 10, 10 में 11, 11 to 21250, कितना आएगा बेटा आपका ये 21250 मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। यस मैम। इट विल इक्वल टू 21250 अपॉन 3, 21250 अपॉन 3। आप क्या करो बेटा, अब आप इसको डिवाइड करो 3 से, तो 3 डिवाइडेड बाई 21250 बाई 3, ठीक है। अब आप इसको काटो, तो 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा बेटा आपका। 0 आप यहाँ से 2 उतारोगे तो आप ऐसे नहीं उतार सकते, 0 आपको लगाना पड़ेगा पूरी वैल्यू। 3 8 ज़ा 24 10, 3 3 ज़ा 9 1, पॉइंट ला के 0, यही चलता रहेगा बेटा अब आपका। तो 7083.3333 समथिंग ये आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा बेटा यहाँ से कैलकुलेट होने के बाद आपका 7083.3, ठीक है। इतना आपकी जूल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी। यस, मैंने पूरी कैलकुलेशन करके दी आपको, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। आई नो आपका दिमाग बिल्कुल ऐसा हो चुका है, मैम ये क्या है, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। आई नो आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी। चलो तो अब हम देखेंगे बेटा यहाँ से, ठीक है। आपका ये आ जाएगा निकल के पूरा, कितना आ रहा था बेटा हमारा आ रहा है 70, और इन लोग का कितना आ रहा है, इन लोग का आ रहा है इनिशियल आ गया इनका 25/3, ठीक है। 15 kg 25/3, ओके ठीक है। इनका अपॉन में 3 आ रहा है, हमने पूरा काट दिया या वैल्यूज़ लिख के रखना उसकी, ठीक है। नेक्स्ट अब निकालते हैं फाइनल का। यार उसकी ना वैल्यूज़ लिख के रखती हूँ मैं, कहीं मैं भूल जाऊँ, ऐसी हूँ मैं। 7083.3 जूल, ठीक है। अब हटा रही हूँ, ओके। भाई मेरा बोर्ड भी सोच रहा होगा क्या हालत कर दिया आज मेरी। चलो नेक्स्ट आते हैं फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली, विच इज़ हाफ mv², ठीक है।
तो 1/2 मास कितना है 1500, वी कितना था यार, वी निकाला था ना वी, तो 60 किलोमीटर, 60 इंटू 1000 अपॉन में 3600, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। यस मैम। अब क्या काटो, अब काटना शुरू करो। देखो 2 से काट लो इसको, 2 7 14, 250, 750, और किट से काट सकते हो, 2 से काट लो इसको, 2 1 2, 2 8 16, 2 30 जा। यस मैम। और 2 से काट लो, 2 5 जा, 2 9 जा, 3 से काट लो, 3 3 जा, 3 10 जा, इसको 3 से काट लो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 250, तो कितना आ रहा है बेटा 250 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। नीचे कुछ नहीं बच रहा, नीचे कुछ नहीं बच रहा भाई, तो हो जाएगा बेटा आपका कितना 2500 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 का 2 0 रहेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 10, 10 में 2, 12500 जूल। इतना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 12500 जूल। पहले मैच कर लेते हैं, कभी कहीं पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत हो गई हो। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, पूरा काटोगे ना ये आएगा, ये आना चाहिए निकल के। ठीक है, इनका कितना आ रहा है, इनका आ रहा है 625/3, तो 625/3, तो 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6। एक मिनट रुको, कुछ ना कुछ तो इस वाले में दिक्कत हुई है। कितना लिया था बेटा हम लोगों ने, रुक जाओ देखते हैं इसको। तो 60 इंटू 60 था, है ना, 60 इंटू 1000, क्योंकि आपका 60 था ना, 60 किलोमीटर था, तो 60 इंटू 1000 था, अपॉन में 3600, अपॉन में क्या रहेगा बेटा, अपॉन में रहेगा आपका 3600, तो 2 0 से अगर 2 0 पे कैंसिल करेंगे, तो आपका कितना आएगा बेटा, ये आपका 600/36 आएगा। यस मैम आएगा। अब इसको काटेंगे भी 6 से, तो 100 अपॉन में 6 आएगा ना। यस मैम, 6 6 जा 36, 6 10 जा ये। अब हम इसको 2 से भी काटेंगे तो 50/3 आएगा। अगर 50/3 की वैल्यू भी, अरे यार v का स्क्वायर, एंड मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने उस वाले में भी शायद v का स्क्वायर नहीं किया था। रुको ज़रा, v का स्क्वायर देख लेते हैं, या पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी यार। ऐसे तो इसमें मैंने यही कर दिया, नहीं ये तो फाइनल था। चलो ये सही था, ये नहीं हुआ ख़राब, मेरे को डर है उसमें भी ये हुआ होगा। v का स्क्वायर किया है या नहीं किया है, लग ही नहीं रहा किया होगा। किया था नहीं किया था, नहीं इसमें तो किया था, इस वाले में तो किया था। ठीक है, देखो क्या था ना, mv स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे तो किया है हम लोगों ने। ठीक है, हाँ सही है, चलो बच गया यार, कैलकुलेशन मेरे को लगा सारी चली जाएगी। ठीक है, ये तो हमने किया था और हमारा आंसर भी आया था 7083। ठीक है चलो, अच्छा एकदम पकड़ लिया। चलो अब उसका कर लेते हैं। अब हम किसका करेंगे बेटा, अब हम लोग निकालेंगे फाइनल के लिए। तो के फाइनल करेंगे बेटा, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ मास कितना है बेटा 15000 का। v कितना है, आप देखो v को ध्यान से देखना। ठीक है, v को अच्छे से सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको पता है v आपका, जैसे अभी हमने गलती कर दी थी ना, 6 इंटू 1000, तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आया था 50/3 आया था। 6 इंटू 1000 अपॉन में कितना बेटा 3600, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए थे हमारे। ठीक है, ये बच रहा था 6, ये जाएगा 10 टाइम, तो 100/6, तो जाएगा 2 से 2 3 जा 6, 250 था, तो 50/3, तो मल्टीप्लाई में 50/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यस मैम। अब हम 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15, 500 हो जाएगा बेटा आपका ये। 2 से काटेंगे तो 250 हो जाएगा। यस मैम, 3 से और क्या काट सकते हैं, नहीं कटेगा, तो 250 मल्टीप्लाई में 5 5 जा 25, 250 अपॉन में 3। यस मैम, हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 0 का 2 0 रहेगा बेटा, तो हमारा कितना आएगा बेटा, ये निकल के हमारा ये निकल कर आएगा 625। ये आ रहा था इन लोगों का भी बाई 3 आ रहा था, नहीं आ रहा था, याद करो, आ रहा था 6250 और आपका हो जाएगा 3। ठीक है, ये समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। यस मैम, तो आपका यहाँ से कितना रहेगा बेटा 2, ये 3 रहेगा, ये आपके 2 0 रहेंगे। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा, अब आप 3 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है,
3 से बेटा करेंगे हम इसको, तो देखो यहाँ पे काट लो, तो 3 6 2 5 3 0 है, तो 3 2 6, अब 25 बेटा पूरा उतारना पड़ेगा तो 0 लगाना यहाँ पे, 3 8 24, 1 0 आएगा बेटा, 3 3 9, 1 0 आएगा, फिर दोबारा से 3 3 9, फिर 1, फिर 0 उतारोगे तो ये आपका रहेगा 20833.3, 20833.3, ये आपकी फाइनल है। ठीक है, बट बेटा एक बार मैं वापस से इनिशियल को चेक करूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने स्क्वायर नहीं किया होगा। ठीक है, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, 208.3.33 उसका कर लेते हैं बेटा, इनिशियल वाले का भी एक बार और। तो हाफ मास से कितना बेटा 1500 का, वी कितना था बेटा उसका, अब उसका वी भी ना ऐसे कर लेते हैं 30 बाय वो करके, तो 30 × 1000 अपॉन में रहेगा 3600, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ऊपर क्या रहेगा 300 अपॉन 36, तो ये जाएगा 6 5 30, तो 50 रहेगा, 6 6 36, ओके, तो ये जाएगा 2 से 25/3। ठीक है भाई, 25/3 का स्क्वायर रख लेते हैं यहाँ पे, 3 का स्क्वायर रख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये जाएगा 500 बार 3 से, 3 5 15, 2 से रहेगा बेटा 250 टाइम्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट और क्या जा सकता है बेटा 3 से, और कुछ नहीं जाएगा 3 से। चलो नेक्स्ट आएंगे बेटा आपके 250 मल्टीप्लाई बाई 25 × 25। ठीक है, 25 × 25 कितना हो जाएगा बेटा आपका 625 अपॉन में 3 है ना नीचे, यस मैम। अब 250 की मल्टीप्लाई एक बार 625 से कर लो बेटा, सेफ खेल लो। ठीक है, 625/25 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10, 10 में 2 12 1, 6 5 30 एंड 31, 5 2 10 1, 2 2 4 में 1 5 एंड 2 6 12, तो इट विल इक्वल टू 5 2 5 1 6 3 2 5, तो 15625, 15625 ये आ जाएगा निकल के। ठीक है, ये आएगा ना डिवाइड होकर, नहीं डिवाइड होकर नहीं, अभी तो मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। ठीक है भाई, अब हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे बेटा, 3 से कट करेंगे इसको, तो 3 5 15 ना बेटा, 3 5 15, यस मैम। 6 उतारेंगे बेटा तो 3 2 6, यस मैम। 25 पूरा उतारेंगे तो 0 लगाना पड़ेगा, ये तो पूरा चला गया, 25 आएगा, तो 3 8 24, यस मैम। 1 आएगा, पॉइंट लगा के बेटा हम लोग यहाँ पे ये 0 उतार लेंगे पहले, तो 3 3 9, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, तो ये चलेगा बेटा आपका 520833। देखो आ गया नहीं है, मतलब कि यहाँ पे हमने या तो स्क्वायर के साथ खेल किया था कुछ, तो वैल्यू अलग आ गई। यहाँ पे कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पे आ रही है आपकी 52083.3। बेटा मैं पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट ले रही हूँ। ठीक है, चलो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हमें चाहिए वर्क डन। अब हमें क्या चाहिए बेटा, अब हमें चाहिए वर्क डन, हमने सब लिख लिया, तो आप क्या करो बेटा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल में कितना बेटा, फाइनल है आपका 20833.3 माइनस 52083.3। चलो तो बेटा माइनस कर लो इसको, सिंपली ऊपर नीचे रखो ना इसको ऐसे, 20833.3 एंड पॉइंट के नीचे 0.3, 38052 माइनस करो बेटा, तो 3 में से 3 0। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 13, तो ये आपका आंसर ना लगभग 15 के इक्वल है, क्योंकि 20 में से 5 जा रहा है फॉर ऑब्वियस। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका 13 हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे, यस मैम। 13 में से 3 जाएंगे बेटा आपका यहाँ पे, तो आप इसको पूरा कर लेना। देखो तो आपका आंसर समथिंग आएगा ये, हाँ 156250, 156250। समझ के वाला पॉइंट, यस मैम। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। और इसमें क्या लेना है, यहाँ पे तो 0 है ना नीचे, यहाँ पे 13 को लेना है, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे लेना पड़ेगा, 13 में से जाएंगे 5 आएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, 8 में से 2 जाएंगे 5 आएगा, 12 में से 5 1555250 जूल वर्क डन रहेगा भाई। इस क्वेश्चन का सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। लो भाई स्क्रीनशॉट, ये रहा आंसर आपका, इसने इतनी जिद्दोजहद करा दी। चलो बेटा आंसर आ गया, हटा दो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने से। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा क्या आपका, नेक्स्ट है बेटा आपका फाइंड द एनर्जी पजेसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। बेटा आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg का, वो 6 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है अबव द ग्राउंड। कौन सी एनर्जी होगी बेटा उसके पास, मान लीजिए ये आपका सरफेस है एंड ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसका मास गिवन है बेटा आपको। ठीक है, इसका मास है बेटा 10 kg का। ठीक है, 10 kg का, और ये कितने हाइट पर रखा हुआ है बेटा, ये आपके हाइट पर रखा हुआ है
6 मीटर की हाइट पर आपको एनर्जी बतानी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा, यहाँ पर होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ मैक्सिमम एट अ सर्टेन हाइट, यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी वो आपकी। यस मैम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे यही चीज़ करेंगे आपका कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच। ठीक है, तो मास कितना होगा बेटा, मास होगा आपका 10 kg का। जी की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, जी की वैल्यू उन्होंने स्पेसिफिकली आपसे बोली है 9.8। आप देखो ना गिवन में आपको क्या क्या है। ठीक है, गिवन में आपको बेटा यहाँ पर है मास विच इज़ 9.8। ठीक है, ओ मास देख रहा हूँ, मास बोल रही हूँ 9.8, मास है 10 kg का। ठीक है बेटा, यस मैम। यहाँ पर आपको बेटा जी की वैल्यू गिवन है 9.8 की, आपको हाइट गिवन है बेटा विच इज़ 6 मीटर, विच इज़ 6 मीटर। तो जी इज़ 9.8, हाइट कितनी गिवन है 6 मीटर की। तो पॉइंट रिमूव करके नीचे 0 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 98 मल्टीप्लाई बाय 6, तो बेटा 6 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, 6 की मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे 98 से करनी है। तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 इंटू 6, तो 6 8 ज़ा आपका कितना हो जाएगा बेटा 48। यस मैम। तो 6 9 ज़ा, ठीक है 6 9 हो जाएंगे 54 एंड 54 में 4 588, कितना हो जाएगा बेटा आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 588 जूल। तो इतने जूल बेटा एनर्जी रहेगी इस ऑब्जेक्ट के पास जिसका मास है 10 kg का, और बेटा वो कितनी हाइट पर रखा हुआ है आपका, वो आपका रखा हुआ है 6 मीटर की हाइट पर फ्रॉम द ग्राउंड। स्क्रीनशॉट लो यार इसका, अरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, 588 जूल। नेक्स्ट, एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास है 12 kg का। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 12 kg का, इज एट अ सर्टेन हाइट, वो एक सर्टेन हाइट पर है अबव द ग्राउंड। ठीक है, चलो भाई डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो एक ऑब्जेक्ट है मान लो यहाँ पर, वो सर्टेन हाइट पर है, इसका मास है 12 kg का। ठीक है, एंड हमें नहीं पता कितनी हाइट है अभी। सो इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इतना, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन है बेटा आपको वो है 480 जूल की। फाइंड द हाइट, देखो मैंने बोला था ना हाइट गिवन ही नहीं है, तो एक्स मान लो, एक्स मीटर हाइट है, विद रिस्पेक्ट टू जी की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले आपने गिवन लिखी है बेटा वहाँ पे सारी चीज़ें डायग्राम की हेल्प से। तो आपको पता है बेटा, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, आपको हाइट पूछ रहे हैं ये लोग। सो टू कैलकुलेट हाइट, आपसे पूछ रहे हैं हाइट, हाइट को आपको कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट हाइट, हाइट आपको बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपको पता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी इंटू एच। यस मैम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है बेटा, आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है जो आपको कितनी गिवन है बेटा 480 जूल। कितनी गिवन है बेटा, ये आपको 480 जूल गिवन है। इज इक्वल्स टू मास कितना गिवन है बेटा, मास है 12, जी की वैल्यू कितनी है बेटा 10 बोल रखी है इन्होंने, तो 10 ही यूज़ करनी है, कभी 9.8 यूज़ कर दो। और हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, तो हाइट को वहीं छोड़ो, जो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है उसको वहीं छोड़ दो, और जितनी चीज़ें हैं उसको इधर साइड ले आओ। तो 480 आपकी दोनों चीज़ें अपॉन में आ जाएंगी, 12 इंटू 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका, 12 4 ज़ा 48। तो हाइट कितनी होगी बेटा, हाइट होगी आपकी 4 मीटर। हाइट कितनी होगी, हाइट होगी 4 मीटर। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये 4 मीटर की हाइट पर है। तो x मीटर डिस्टेंस आपकी कितनी आ गया, 4 मीटर। ठीक है, तो 4 मीटर की हाइट पर है ये, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी है आपकी 480 जूल की। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वे इतना। ठीक है, एक दोनों का वे अलग, एक एक का वे 400 न्यूटन है। क्लाइंब अप अ रॉप, बेटा वो रॉप को क्लाइंब कर रही है, रस्सी को चढ़ रही है, थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। 8 मीटर की हाइट है, मतलब उस रस्सी की है जो भी। वी नेम वन ऑफ द गर्ल ए, हमने एक लड़की को नाम दिया है ए, एक लड़की को नाम दिया है बी। बताओ क्या नाम है ए बी। चलो, गर्ल ए टेक 20 सेकेंड्स वाइल गर्ल बी टेक 50 सेकेंड्स। ओके, गर्ल ए जो है बेटा उसने 20 सेकेंड्स लिए हैं और बी जो है बेटा उसने 50 सेकेंड्स लिए हैं टू अकम्प्लिश दिस टास्क, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, तो मतलब कि दोनों लड़कियों में से दोनों लड़कियों ने कितनी कितनी पावर एक्सपेंड करी है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिखो बेटा। यार मैं कलर कौन सा चूज करूँ, व्हाट कलर, विच कलर, दिस दिख रहा है, दिख तो रहा होगा यार, मज़ा आ रहा है मुझे, इससे लिखूंगी मैं। चलो सो गिवन लिखते हैं बेटा। तो गिवन है बेटा, आपको गिवन है यहाँ पे क्या, वेट, ये वेट ही है, मतलब आप इसको फोर्स कंसिडर कर सकते हैं 400 न्यूटन। ठीक है, एंड हाइट है बेटा, हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 8 मीटर की।
ठीक है, इसको आप एस लिख लो या फिर एच लिख लो, मर्जी है। गर्ल ए है, ठीक है, और गर्ल बी है। तो गर्ल ए का वेट हाइट मतलब ये गर्ल ए का जो गर्ल ए ने जो टाइम लिया है बेटा वो लिया है 20 सेकेंड्स का टाइम, ठीक है, और गर्ल बी ने जो टाइम लिया है बेटा, दोनों की ये दोनों चीज़ें सेम है। गर्ल बी ने टाइम लिया है कितना बेटा 50 सेकेंड्स का। ये बोल रहे हैं दोनों में से किसकी कितनी पावर है, और उसने मतलब कि नेम वन ऑफ द गर्ल व्हाट इज द पावर एक्सपेंड बाय ईच गर्ल, ठीक है, यस मैम। तो अब बेटा आपको क्या करना है, आपको पावर कैलकुलेट करनी है। तो व्हाट इज पावर हियर, तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। ऐसा आप पावर निकाल दो, तो पावर ऑफ गर्ल ए निकाल दो, पावर ऑफ गर्ल बी निकाल दो, विच इज वर्क डन बाय टाइम। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप कैसे करोगे, देखो वर्क डन जो है आपका, अब आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन आपके पास है नहीं तो है, तो W इज अ फोर्स बेटा, वेट फोर्स ही तो होता है, ठीक है। तो F और S आपको गिवन तो है यहाँ पे। तो आप क्या करो बेटा, सबसे पहले आप वर्क डन निकालो। तो वर्क डन बाई गर्ल ए कितना आएगा बेटा आपका निकल के यहाँ पे, वर्क डन बाई गर्ल ए, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितनी फोर्स लगाई बेटा उस लड़की ने, 400 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है, और एग्जर्ट 8 मीटर तक चढ़ी। तो ये हो जाएगा आपका बेटा 400 इंटू 8, तो 8 4 ज़ा 32, 3200 जूल। तो इतना वर्क डन रहेगा बेटा गर्ल ए के थ्रू। तो लिख दो बेटा, अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, आपका कितना 3200 बाई टाइम। टाइम कितना लगेगा बेटा, टाइम कितना गिवन है, कांग्या टाइम क्यों नहीं दिख रहा मुझे, अच्छा 20 सेकेंड्स, ठीक है, ये टाइम है 20 सेकेंड्स का। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 0 का 0, तो 160 वॉट की पावर है गर्ल ए की। गर्ल ए के अंदर कितनी पावर है, 160 वॉट की। अब निकालेंगे गर्ल बी के लिए। तो बेटा सबसे पहले गर्ल बी के लिए भी आपको वर्क डन ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, और ये मत सोचना कि नहीं आएगा, आएगा तो आएगा, ओके। चलिए, तो ये होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है बेटा 400 न्यूटन का, इंटू डिस्प्लेसमेंट है 8। तो ये भी आपका सेम रहेगा बेटा, ठीक है भाई, ये भी आपका सेम ही रहेगा वर्क डन। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, आपका वर्क डन सेम किया है दोनों ने, टाइम अलग अलग लिया है 50। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटो बेटा, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो आएगा बेटा 64 वॉट। तो बेटा गर्ल बी की पावर है 64 वॉट की। तो ये बताओ गर्ल ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गर्ल बी, तो गर्ल ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि तो उसने टाइम भी कम लिया, उसकी पावर आप पावर से ही पता कर पा रहे, इसकी पावर ज़्यादा, उसकी पावर कम है, ख़त्म, स्क्रीनशॉट लो। अब इससे ज़्यादा आसान क्या कराऊँ भाई, कुछ अलग चीज़ है क्या जो पढ़ानी चाहिए, ले लिया। सो आंसर विल बी 160 एंड 64 वॉट। तो पावर एक्सपेंड बाय गर्ल ए इज इतना एंड गर्ल बी इज इतना, ओके। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 पर। अ बॉय ऑफ ए मास 50 kg, ठीक है, एक बॉय है बेटा जिसका मास है 50 kg का, रन्स अप अ स्टेयरकेस, बेटा वो स्टेयरकेस पे भाग रहा है और 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड, बेटा वो 45 स्टेप्स ले रहा है 9 सेकेंड्स में। इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, बेटा अगर हर एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है, फाइंड इस पावर, तो आपको उसकी पावर कैलकुलेट करनी है और जी की वैल्यू आपको इतनी रखनी है। अब आप बोलेंगे मैम जी की वैल्यू क्यों रखनी है, बेटा अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है। अब नेक्स्ट कलर चूज़ करूँगी कोई सा, वॉट कलर, विच कलर, ही वॉट क्यों बोलती हूँ मैं, विच कलर, कौन सा कलर चूज़ करना चाहिए, ये दिखेगा, ये मैं बहुत यूज़ कर चुकी हूँ, कोई और सा, दिस वन। अरे यार एक कलर और है यहाँ पे, ये भी नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, जो पहले कलर ही चूज़ कर लूँ आज, कलर, चलो ये कर लेते हैं, बहुत दिनों, ये तो काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया, चलो छोड़ो। तो गिवन क्या क्या बेटा, गिवन लिखो पहले आप। तो गिवन में बेटा आप देखेंगे आपको मास गिवन है विच इज़ 50 kg, कितना गिवन है बेटा, 50 kg गिवन है, ठीक है। अब बेटा ये बोल रहे हैं कि वो जो बच्चा है, मतलब वो जो बॉय है जिसका मास 50 kg है बेटा, जब वो चढ़ रहा है ना तो उसका एक स्टेप जो है वो 15 सेंटीमीटर का है। तो मतलब ये आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है कि वो इतना डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है भाई, मतलब कि हाइट गिवन है, दिस इज द हाइट ऑफ हिज स्टेप। नेक्स्ट बेटा पावर आपसे पूछ रहे हैं लोग, पावर आपको कैलकुलेट करना है और आपको जी की वैल्यू गिवन है विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, जो कितनी गिवन है बेटा आपको 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है। अब हम देखेंगे बेटा यहाँ पर, तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा,
पावर का फॉर्मूला होता है आपका वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का कितना फॉर्मूला होता है बेटा? पावर का फॉर्मूला होता है आपका वर्क डन अपॉन टाइम। यस मैम, ये होता है पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम। अब हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो हमें वर्क डन तो चाहिए, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? अब देखो वो बच्चा ऊपर जा रहा है, मान लो मैं स्टेयरकेस बना दूं यहाँ पे, अरे ऐसे, तो जब वो बच्चा ऊपर जा रहा है बेटा तो वो एक स्टेप उसका 15 मीटर का, तो वो जा तो ऊपर रहा है ना, तो मतलब कि वो ग्राउंड से ऊपर जा रहा है, तो मतलब कि उसकी कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना जब वो ऊपर पहुंच गया। तो हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पे कि आपका वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, तो आप इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? mgh। ठीक है, तो मास कितना, इसलिए तो बेटा ये वैल्यूज आपको दे रखी थी यहाँ पे, m की वैल्यू है 50, g है आपका कितना बेटा 10, और हाइट कितनी है बेटा? हाइट आपकी 15। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका 500 इंटू 15। ठीक है, तो 0 का 0, 5 5 25, 2 कैरी, 5 5 75, 100 जूल इतनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी बेटा। तो वर्क डन भी आपका कितना हो जाएगा? इतना 7500 जूल का, तो ये हो जाएगा आपका 7500 जूल। कितना टाइम लगेगा बेटा? टाइम उसको लगा है आपको टाइम टेका जी एज अ दिस 9 सेकेंड्स। हाँ मैं कह रही हूँ, मैंने कहा दे नहीं रखा क्या इन लोगों ने, तो उसने 9 सेकेंड्स लिए हैं। ठीक है, तो अब आप इसको कैंसिल करो। ठीक है, आप 3 से कर सकते हो उसको, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15। ओके, नेक्स्ट आप इसको 3 से नहीं काट सकते हो, आप पॉइंटों में जाएगा आंसर, तो 3 8 24 करेंगे, 3 8 24, 1 0, 3 3 9, 3 3 9, तो 8333.3 वॉट इतनी पावर आएगी बेटा। कितनी पावर आएगी उसकी? इतनी पावर आएगी। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो जरा जल्दी से, स्क्रीनशॉट लिया। अब देखो यहाँ पे, अब हम देखेंगे बेटा आपकी पावर कितनी आएगी निकल के। आपकी जो पावर आएगी वो आएगी आपकी कितनी? 3 वॉट आपकी पावर आ जाएगी। कितनी आ रही थी हम लोगों की आ रही थी इतनी आती। किलोमीटर में गिवन था, मीटर में गिवन था? अरे यार ये सेंटीमीटर में गिवन था, रुको ये सेंटीमीटर में गिवन था, मैंने इसको मीटर में पढ़ा। रुको इसको दोबारा करते हैं, डोंट वरी, इसको दोबारा करते हैं। ठीक है, तो दोबारा करते हैं हम इसको। देखो हम देखेंगे बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आप वही करो, mgh करो, m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, इतना करो। फिर आपको पता है बेटा मास कितना गिवन है? मास आपको गिवन है 50 kg का, बट अब जी की वैल्यू भी गिवन है आपको 10 kg। अब हाइट देखो, हाइट 15 सेंटीमीटर थी, बट हमें मीटर में चाहिए थी बेटा। तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1/100 मीटर। तो मतलब कि आपका ये हो जाएगा कितना? 15 बाय ये, तो ये हो जाएगा बेटा आपका कितना? 0.15। बट अब ये चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी कैलकुलेट करने के बाद, वो ये थी कि ये एक स्टेप के लिए है और आपको 45 स्टेप्स का कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ? मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप की लेंथ है बेटा, और आपको 45 स्टेप भी करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको यहाँ पे आपको हाइट 45 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये याद रखना, ये मैं आपको बताने वाली थी, ये 45 से आपको मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। अब आप क्या करो बेटा? आप सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, या 0 लगा लो यहाँ पे, 2 0। अब आप इसको 5 से काट लो, 5 9 से 45, 20। इसको 3 से काट लो, इसको 4 से काट लो, तो कितना है बेटा? 9 3 27/4। ठीक है, तो 4 6 24। अब हम 4 से 27 को काटेंगे ना, तो 4 6 24, तो ये आएगा बेटा 3 पॉइंट ला के 0, तो 4 6 24, नहीं रुको, 4 8 ठीक है, 4 8 32, 4 7 28 भी तो हो सकता है ना आपका 2। ये मैं पॉइंट क्यों लगा रही हूँ यहाँ पे? एक मिनट रुको। आपका यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा? आपका यहाँ पर आ रहा है 27/6, ये आ रहा होगा आपका 6.75। हाँ, तो ये आएगा आपका कितना? 4 से आप 27 को डिवाइड करो, तो 4 6 24। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे आएगा आपका कितना बेटा? 3 पॉइंट ला के 0 बढ़ाएंगे, 4 7 28, 2 पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी 0, तो 4 5 तो 6.75 आएगा। तो हाइट अब उसकी 6.75 के लिए निकालनी है आपको। ठीक है, अब आप पावर निकाल लो। तो पावर अब आप क्या कर रहे हो? हाइट कितनी आ गई बेटा? हाइट आपकी आ गई है 6.75। ठीक है, यस मैम।
अब क्या करना है बेटा, ये निकाल लोगे, ये वर्क डन के इक्वल आ जाएगी, पावर आपको निकालनी है वर्क डन अपॉन टाइम करके। तो अब करो बेटा आप यहाँ पे कि 50 × 10 500 × 6.75, पॉइंट उड़ा के 2 0 बढ़ा लो बेटा, और 2 0 से 2 0 काट दो, तो अब बचेगा 675 की मल्टीप्लाई 5 से होनी है, तो 5 1 ज़ा 5, 1 और 7, 5 3 ज़ा 15, यस मैम, 7 और 5 2, और यहाँ पे आएगा आपका 5, 5 5 ज़ा 25, तो 135 आ जाएगा बेटा आपका ये 135 जूल। ठीक है, तो अब आप क्या करना है बेटा, 135 जूल बाई में टाइम कितना आ रहा है बेटा, टाइम है 9 सेकेंड्स का। आप कैंसिल कर सकते हैं, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो ज़रा जल्दी से। ठीक है, यस मैम, तो अब हमारा कितना आएगा बेटा 135/9 आपका आ जाएगा। अब आपको सीधा इसको काटना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, आपको सीधा यहाँ से इसको काटना है। समझ गए या नहीं समझ गए, यस मैम बताइए, समझ गए या नहीं समझ गए। ठीक है, तो हम इसको काटेंगे बेटा, तो अब हम इसको काटेंगे, तो 9 1 ज़ा 9, ओके, एक मिनट, या ये आपका पावर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, mgh अपॉन टाइम। तो मास कितना था बेटा, मास था आपका यहाँ पे, मास हमें कितना गिवन था, 50 था, जी हमें 10 गिवन था, ये आ गया था आपका 500 × 6.5। ये तो क्या था हम लोगों ने 500 × 6.5 किया हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई करी, मैंने यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई 675 से करी, इसकी मल्टीप्लाई मैंने इससे करी थी ना, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 7 5 ज़ा 35, 35 में 2, मेरा 135 जूल कहाँ से आया, रुको, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 7 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 7 5 ज़ा 35, एंड 35 में आपका 2 कितना हो जाएगा बेटा आपका 37, 6 5 ज़ा 30, हाँ 33775, तो ये 3375 आएगा बेटा डिवाइडेड बाय 9, तो 9 से काटेंगे बेटा इसको, तो 9 3 ज़ा 27 होगा ना, 9 3 ज़ा आपका 27 हो जाएगा, यस मैम। अब 13 में से बेटा आपका 7 जाएगा, तो कितना आएगा बेटा आपका यहाँ पे, 13 में से आपका 7 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 1 आपका ऊपर से कैरी आ जाएगा। ठीक है, तो 9 7 ज़ा 63, तो ये आपका कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपका यहाँ पे 7 में से 3 45, और 9 5 ज़ा 45, आंसर आएगा बेटा 375 वॉट इतना। तो आपको 45 स्टेप्स के लिए निकालना था, स्क्रीनशॉट। पहले तो आपको वो जो हमने मीटर और सेंटीमीटर में किया था उसको ध्यान रखना। ठीक है, सेंटीमीटर में था बेटा, हमें मीटर में चाहिए होती है। डन। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। ठीक है, देखो ये जो है ना आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैंने आपके सामने इन सबको सॉल्व किया है, बिल्कुल रफली सॉल्व होती हैं सारी चीज़ें। तो बेटा आप इसी बात पर रेड कमेंट करो, सेशन को भी लाइक करो। आपको पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको एक्सेस कराता है हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं बेटा तो हम आपको KG से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड से आते हैं बेटा तो हम आपको 6th से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और आपको पता है बेटा वी आर द इंडियाज़ नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए दैन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड ग्रैब द लिंक एंड अपने नोट्स को बनाइए और टॉप नोट्स करिए अपनी प्रिपरेशन को। आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू फॉलो भी कर लीजिए बेटा। सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए कम्युनिटी पोस्ट पर मैग्नेट ब्रेन्स के। तो अब मैं मिलती हूँ बेटा आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा इसके असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को। तो हमने NCERT को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।